जय हिंद, जय भारत बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस जोन पर। तो आई होप कि आपको जो मेरा पिछला लेक्चर था बहुत पसंद आया होगा, आपने उसे काफी लाइक भी किया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बच्चों लाइट से रिलेटेड। हमने अभी तक पिछले लेक्चर में जो था वो पढ़ा था लाइट के बारे में, ना। लाइट जो होती है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड है वो वेरी करती है बच्चों। किसके साथ? लाइट की जो स्पीड है बच्चों मीडियम के साथ वेरी करती है। मतलब कि जो लाइट की स्पीड है हर एक मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है बच्चों, वैसे वैसे जो लाइट की स्पीड है वो भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, डिफरेंट होती है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बच्चों हम एयर की, ग्लास की, हनी एंड वाटर की, तो बच्चों सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होने वाली है? किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी? तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा बच्चों, जो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा वहां पर जो स्पीड होगी लाइट की वो बिल्कुल कम होने वाली है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा कम। तो यहां पर अगर बात करें बच्चों एयर की, ग्लास की, हनी की और वाटर की, तो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है बच्चों? सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम तो आई थिंक ग्लास होने वाला है। ग्लास ही होगा बच्चों। तो ग्लास डेंसर होगा। किससे किससे ज्यादा डेंसर होगा बताओ? इन सभी से ही होगा बेसिकली। अगर मैं सीरीज बनाऊं तो क्या सीरीज बनेगी? देखो, ग्लास के बाद हनी, उसके बाद एयर, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा वाटर का। यही होगा। सॉरी, यहां गलती हुई बच्चे। जो डेंसिटी होगी हनी से कम किसकी? हनी से कम किसकी होगी बच्चों? हनी से कम वाटर की। और लास्ट में जो नंबर आएगा बच्चों वो आएगा एयर का। ऐसा ही होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी ग्लास, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स पास पास होते हैं, मतलब डेंसिटी क्या होगी ग्लास की? सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हनी, देन वाटर, और सबसे लास्ट एयर। एयर की डेंसिटी इन सभी के कंपैरिजन क्या होगी? सबसे कम। क्लियर। तो स्पीड जो होगी, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड हम सी से लिख लेते हैं बच्चों। एयर में स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा। उससे कम किसमें होगी बच्चों? बताइए। वाटर में होगी। वाटर से कम, वाटर से कम हनी, और उससे भी कम ग्लास में। क्लियर है बच्चों? जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा क्या होगी? कम होगी। कारण बताया था आपको, जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका जो फ्रिक्शन जो होगा, उसका जो अपोज होगा मीडियम का, जितना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा कोई डेंसर होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा लाइट का? उतनी ज्यादा अपोज करेगा। इसलिए जो स्पीड होगी बच्चों लाइट की उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? कम। तो इन चारों में अगर कंपेयर करें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? एयर की। तो इसलिए जो स्पीड है लाइट की वो एयर में क्या होगी बच्चों? सबसे ज्यादा। और ग्लास की डेंसिटी जो होगी सबसे सबसे ज्यादा ग्लास की डेंसिटी, तो वहां पर जो स्पीड होने वाली है लाइट की वो सबसे कम होने वाली है। क्लियर। ये बात करी थी। इसके साथ हमने बात करी थी बच्चों लाइट की स्पीड की, है ना। लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड हो रही थी बताइए? लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड थी। अगर वैक्यूम में बात करें, लिख लेते हैं इन वैक्यूम मीडियम। इन मीडियम नहीं है बेसिकली, है ना। वैक्यूम में अगर बात की जाए, लाइट की स्पीड इन किसमें? वैक्यूम में बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C इज इक्वल टू 1/रूट में क्या आएगा? म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट। यहां पर म्यू नोट क्या था बच्चों? वेयर म्यू नोट इज परमियाबिलिटी एंड एप्सिलॉन नोट इज अ परमिटिविटी। इसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको बच्चों। म्यू नोट की वैल्यू क्या आती बच्चों? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷।
क्लियर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर। जब हम ये दोनों वैल्यूज जो है म्यू नोट की और एप्सिलॉन नोट की, बेसिकली कांस्टेंट होते हैं बच्चों वैक्यूम के लिए ये, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, नोट, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, वैक्यूम के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट। जब मैं इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास जो सी आ जाएगा बच्चों, वो आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो क्या बनेगा बच्चों, 3 जीरो कम कर लेते हैं, 3 इंटू 10⁵5, 3 इंटू 10⁵5, गलत 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट है वो 3 इंटू 10⁵5 किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है, यही बात की थी। क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम में जो लाइट है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है, वैक्यूम में जो लाइट होती है उसकी स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली वो डिपेंड ही नहीं करेगी। क्यों, कारण क्या है उसका, क्योंकि वहां पर देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, क्या यहां कोई वेवलेंथ है या इंटेंसिटी है, नहीं ना। तो लाइट की जो स्पीड होती है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगी। और बेसिकली ये क्या चीज होते हैं बताइए, बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है ये तो वैक्यूम के लिए केवल। तो जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पीड है लाइट की, ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। लाइट की ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा वैल्यू कभी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा स्पीड लाइट की कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे जैसे मीडियम आएगा, जैसे कोई एयर मीडियम आएगा, तो इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, दैट इज मैक्सिमम। ये नोट करेंगे आप लोग कि लाइट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या था, उसमें एक मिरर लिया था हम लोगों ने, ये मिरर की एक पॉलिश वाला सरफेस था लाइनिंग वाला, और इधर यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा था मिरर का, और यहां से हमारे पास रेस कौन सी आई थी, इंसिडेंट रे आई थी, जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। और ये रे यहां टकराने के बाद, यहां पर फॉल होने के बाद क्या हुई थी, इस तरफ जा रही थी। जितना एंगल इंसिडेंट था उतना ही एंगल, ये वाला एंगल कौन सा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। ये हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम जो था वो हमने ये पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है बच्चों, ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे यहां दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड बात की थी बच्चों, सेकंड लॉ की हमने बात करी थी कि जो ये इंसिडेंट रे होगी, जो ये इंसिडेंट रे होगी बच्चों, क्लियर, और जो ये नॉर्मल लाइन होगी, और तीसरी कौन सी थी, ये कौन सी रे थी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी थी ये, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज लाइज, कौन सा प्लेन था, सेम प्लेन। ये हमेशा कैसे प्लेन पर लाई करेंगी, एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। तीनों ही कैसे थी, एक ही प्लेन पर थी। क्लियर। तो इससे रिलेटेड कुछ एक पीवाईक्यूज जो अभी तक आए हुए हैं वो आप लोगों को मैं अभी इसमें करवा देता हूं बच्चों। क्लियर। तो फर्स्ट पीवाईक्यू लिख लेते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चन 1 ये आपके पास एनडीए 2009 में आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम 2009 में आया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, इन वैक्यूम, क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ है, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट डैश। चार ऑप्शन दिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, देखो, डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। सेकंड ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड ऑप्शन इज डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी समझते हैं ना आप लोग, ठीक है, इंटेंसिटी। एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है बच्चों देखिए,
नेदर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नॉर इंटेंसिटी। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन वैक्यूम, देखो वैक्यूम की बात हो रही है, कोई मीडियम नहीं है। किसकी बात हो रही है? वैक्यूम की बात हो रही है बच्चों, क्लियर। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको। डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, क्या वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी? क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी? क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी? और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो। नदर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। तो बेसिक मीनिंग क्या है फोर्थ ऑप्शन में? वही कह रहा है कि ना तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ना इंटेंसिटी पे, ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने? देखो, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, जिसे हम सी से लिखते हैं बच्चों, वो किसके इक्वल थी? 1/μ0 एप्सिलॉन नोट। और ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्या थे बच्चों? बेसिकली ये कांस्टेंट थे, यही बताया था आप लोगों को। तो जो लाइट की स्पीड होती है मतलब सी, किस पे डिपेंड है? ये तो कांस्टेंट पे डिपेंड है बेसिकली, मतलब कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या होंगी उनकी? फिक्स होंगी। ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहे, यहां तो ना वेवलेंथ की बात हुई है, ना इंटेंसिटी की बात हुई है, ना ही फ्रीक्वेंसी की बात हुई है। मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। क्या फोर्थ हो सकता है इसका आंसर? यस। तो फोर्थ में यही बोल रहा है, ना तो फ्रीक्वेंसी पे, ना वेवलेंथ पे, ना इंटेंसिटी पर। मींस ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये नोट कर लेंगे बच्चों, एनडीए 2009 में ये अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड, लाइट वेव आर डैश। ऑप्शन दिए हुए, सुनो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव्स। ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों, वो लिखता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स ऑप्टिकल वेव्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटो ऑप्टिकल वेव। ध्यान से पढ़िए बच्चों, आंसर बताइए, सोचिए आंसर क्या होगा इसका। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एनडीए 2004 2014 सॉरी 2014 में आया हुआ है आप लोगों के पास। एनडीए का जो सेकंड पेपर है, जो भी आप लोग देने वाले हैं इस बार, उसमें 2014 में आया हुआ है। 2014 में क्या होगा? आप लोगों को मैंने डेफिनेशन करवाई थी, मैंने बोला था कि जो लाइट होती है कैसी वेव थी? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों होगी, उसकी एक फीलिंग भी दी थी। ऐसे ही था। क्लियर? तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला लेक्चर एक बार जरूर देखें बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? देखो क्या आंसर होने वाला है। तो लाइट कैसी वेव होती है बच्चों? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए। लाइट कैसी वेव है, दिमाग में बिठा लो, ध्यान रखो, ये हमेशा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी पेपर में ये आ जाए, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। लाइट कैसी वेव होती है बच्चों? हमेशा
लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और दोनों के बीच में एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। इसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट करती है उसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही क्या होते हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके भी, और आपस में भी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी आज का तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ही है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता है हाउ लॉन्ग डज लाइट take to reach the earth from the sun। जो बच्चों मैं लिखता हूं बोर्ड पर आप उसको नोट बनाते रहिए, आप अपनी वर्डिंग में उसके नोट्स बनाते रहिए। ये एक जड़ी बूटी की तरह काम करने वाला आपके पास, जब आप रिवीजन करेंगे तो उसके लिए एक जड़ी बूटी की तरह काम करने वाला। क्लियर, तो आ जाइए, चार ऑप्शन क्या लिखिए हैं देखो। ऑप्शन फर्स्ट जो कहता है अबाउट 4 मिनट्स, अबाउट 4 मिनट्स। ऑप्शन बी अबाउट 8 मिनट्स। सी, ऑप्शन सी क्या है देखो, अबाउट 24 मिनट्स, अबाउट 24 मिनट्स। क्लियर, एंड डी ऑप्शन इज, ऑप्शन डी क्या होने वाला है बच्चों, इज 24 आवर्स। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 24 आवर्स। और ये आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये एनडीए 2017 में पूछा गया था। क्लियर, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या लिखता है देखो, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट होती है सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ कि जो लाइट है वो 4 मिनट ले रही, दूसरे में बोलता है 8 मिनट, तीसरे में 24 मिनट, एंड फोर्थ में 24 आवर, 24 घंटे। तो क्या ऑप्शन होने वाला है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी याद कर लेंगे, इसको बता देता हूं। आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा अबाउट 8 मिनट, लगभग 8 मिनट के आसपास। कैसे आया देखो, आपको लाइट की स्पीड पता है, वैक्यूम की बात करती है अप्रोक्स, वैक्यूम ही ले लेते हैं कि सन से अर्थ तक वैक्यूम ही मान के चलते हैं, लगभग इतनी स्पीड होगी। तो कितनी, सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड में बात कर रहा हूं इसलिए 10 की पावर 5, अगर मीटर होता तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लेता, अभी किलोमीटर में बात कर रहा हूं। उसके बाद जो डिस्टेंस है बच्चों सन से अर्थ तक, जो डिस्टेंस है सन से अर्थ तक कितना है बताइए, दैट इज 147 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। 147 गुना 10 की शक्ति 6 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। क्लियर, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, टाइम, कितना समय लगेगा। ये क्या दिया हुआ, स्पीड, ये क्या दिया, डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या करना, टाइम फाइंड आउट करना, ऐसा ही है, टाइम फाइंड आउट करना। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है बच्चों, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ये जो फॉर्मूला है आपके मोशन चैप्टर में से है ये। क्लियर, तो अभी हम धीरे धीरे, अब तो ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू किया, अभी आज सेकंड लेक्चर है आपका, धीरे धीरे हम सब चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। मोशन वाले चैप्टर भी मैं बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो अभी फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइंड आउट क्या करना है देखो, स्पीड दिया है क्या हमें, यस दिया हुआ, क्या डिस्टेंस दिया हमें, यस दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम यहां ले आओ, स्पीड इस तरफ ले आओ। टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, स्पीड
नहीं, गलती हुई है। देखो यहां पर टाइम क्या बनेगा बच्चों, यहां पर टाइम इस तरफ ले आओ, स्पीड इस तरफ, डिस्टेंस के अपॉन में आ जाएगी, तो क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा बच्चों, स्पीड। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना अपने पास 147 इंटू 10 की पावर 6, और अपॉन में कितना आएगा, स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 5। ऐसा जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो नियरली वो आएगा आपके पास, एक तो सेकंड्स में आएगा। क्लियर, सोल्व कर लेते हैं चलो। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 ये क्लियर करना है, और इधर से कैंसिल करो, ये कितना आएगा 3 चौके 12 और 3 27 49, और ये कितना बनेगा बताइए, 10 की पावर से 10 की पावर 6 कट करेंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, ये बनेगा आपके पास 490। कितना आएगा 490। मिनट आया क्या, नहीं, ये किसमें आया, देखो हम किसमें बात कर रहे थे, टाइम किसमें लिया था अभी, सेकंड में, तो ये क्या है अपने पास 490 सेकंड्स। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 490 सेकंड्स को किसमें कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है वो किसमें मैक्सिमम मिनट्स में है, मिनट्स में है। 24 आवर भी दिया, 24 घंटे तो नहीं लगते, ये तो गलत ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मिनट्स वाले होंगे। तो आपको टाइम किसमें पूछा गया, यहाँ पे मिनट्स में पूछा गया, आंसर किसमें आया सेकंड्स में, तो आप इस सेकंड्स को कन्वर्ट कर दोगे बच्चों किसमें, मिनट्स में। आपको क्या करना होगा, आपको इसको 60 से क्या करना होगा, डिवाइड। जब आप इसे 60 से डिवाइड, क्योंकि सेकंड्स की बात हो रही है बच्चों, है ना, एक मिनट में आपको पता है कितना टाइम होता है, एक मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं बच्चों, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 490 को 60 से डिवाइड देंगे तो नियरली जो आंसर आएगा आपका वो 8 मिनट के आसपास आएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में, मैंने पिछले पेपर में भी देखा है ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को एक तो मेथड बता दिया मैंने कि किस तरह से सोल्व करना है ना, तो आप लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होने वाला एग्जाम में, आपके पास तो बहुत ज्यादा कम होता है, तो ट्रिक्स की फॉर्म में करना है आप लोगों ने। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो लाइट है, जो प्रकाश होता है, उसको सन से अर्थ तक आने में बच्चों लगभग 8 मिनट का समय जो है लग जाता है। क्लियर, तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। फाइंड आउट करने का मेथड ये रहा। इसके साथ आप लोगों ने डिस्टेंस भी याद रखना है, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस नियरली, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है बेसिकली, क्योंकि चेंज हो रहा है बेसिकली जब एज पर केपलर लॉ, है ना, डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज हो रहा है ना। तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं है बच्चों, ये एक एवरेज डिस्टेंस कह सकते हो आप इसको। क्लियर, 147 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया। कितना टाइम लगा, 8 मिनट लगा, किसे, लाइट को कहां से आने में, सन से अर्थ तक आने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी आगे हम बात करने वाले हैं बच्चों मिरर के बारे में। तो अगर पूछा जाए बच्चों मिरर होता क्या है, मिरर क्या होता है ना, मिरर एक पीस है ना, पीस ऑफ इज पीस ऑफ ग्लास। मिरर क्या होता है बच्चों, एक ग्लास का पीस होता है। क्लियर, जिसकी एक साइड क्या होती है, वन साइड इज शाइनी, चमक वाली, चमकदार होती है, ऐसे ही होता है। एक साइड क्या होती है मिरर की, शाइनी होती है, एंड अदर साइड, दूसरी साइड कैसी होती है बच्चों, पॉलिश्ड। दूसरी साइड को किया जाता है पॉलिश, ताकि ये जो मिरर है आपका ये कैसा हो जाए, एक तरफ से शाइनी हो जाए, जो ग्लास है बेसिकली ये कैसा हो जाए, शाइनी हो जाए। क्लियर, तो ये बात याद रखनी है आपने, एक साइड इसकी शाइनी होने वाली है एंड सेकंड साइड इज, दूसरी साइड कैसी होने वाली है, पॉलिश होने वाली है। क्लियर, मिरर होता क्या है, मिरर पीस होता है किस चीज का, ग्लास का। क्लियर, उसके बाद अगर बात की जाए मिरर के टाइप्स की, मिरर के टाइप्स। क्लियर, तो मिरर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, मिरर जो है हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है अपने पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, जिसको आप हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण।
और जो दूसरी साइड है, जो दूसरी टाइप है इसकी बच्चों, वो होती है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, क्लियर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण, क्लियर। स्फेरिकल मिरर के फर्दर फिर से दो टाइप्स, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स एंड दूसरा होता है हमारे पास कनकेव, क्लियर। दूसरा कौन सा है? कनकेव मिरर, क्लियर। एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर। हिंदी में कन्वेक्स को क्या बोला जाता है बच्चों? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कनकेव को क्या बोला जाता है बच्चों? अवतल दर्पण, क्लियर। क्या बताया मैंने? फिर से सुनते हैं, ध्यान से सुनो। मिरर, मिरर क्या था? पीस ऑफ ग्लास। एक तरफ से शाइनी, दूसरी तरफ से कैसा था बच्चों? पॉलिश था, क्लियर। मिरर के दो टाइप्स कौन कौन से? एक प्लेन मिरर और दूसरी टाइप कौन कौन थी इसकी? स्फेरिकल मिरर, क्लियर। स्फेरिकल मींस गोलाकार दर्पण। स्फेरिकल के फर्दर दो टाइप से, कौन सा? एक था कन्वेक्स और एक था आपके पास कनकेव, क्लियर। जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, आज हम प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, क्लियर। आज प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक टॉप क्वेश्चन जो है हमेशा इसमें से बनता है। अब आपके पास टाइप्स थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में, आपके पास क्वेश्चन आएगा प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है और इस बार भी आने वाला है, चांस है मैक्सिमम, क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की। तो अगर आपको पता, देखो पता ये बात आपको कि इमेज करता क्या है, जब आप मिरर के सॉरी मिरर करता क्या है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं बच्चों, क्या होता है? आपकी इमेज नजर आती है, मिरर में आपकी इमेज नजर आती है। तो बेसिकली एक जो मिरर होता है ये प्रोड्यूस करता है बच्चों इमेज, क्लियर। या कहें कि इमेज फॉर्मेशन का काम करता है कौन? मिरर, क्लियर। मिरर क्या करता है? इमेज प्रोडक्शन या फिर इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। तो अभी हम बात करेंगे प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इमेज जो होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां हेडिंग दे देते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स, सॉरी मिरर नहीं, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के टाइप्स किसके बेस पे बात कर रहे हैं? इमेज के टाइप्स के किसके बेस पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? ऑन बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर। नेचर का मतलब झगड़े वाला नहीं, लड़ाकू नेचर है ना, ये वाला नहीं। नेचर का मतलब क्या होगा? सुनो ध्यान से। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज बच्चों दो तरह की होती है। पहली इमेज कौन सी होगी? रियल इमेज। पहली होती है आप लोगों के पास रियल इमेज, जो असली में बन रही है, जो एक्चुअल में बन रही है, क्लियर। और जो रियल इमेज होती है बच्चों, ये हमेशा कहां बनती है? फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे की तरफ। मिरर के आगे की तरफ, ये ऐसे भी समझ सकती हो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है, या फिर ऐसे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ। रियल इमेज उसको बोला जाता है जब इमेज कहां बन रही होगी बच्चों? फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के आगे बन रही होगी, या फिर जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा गया, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है। अगर एक मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरफ, क्लियर, और इमेज भी इस तरफ बने, तो ऐसी इमेज को बोला जाता है रियल इमेज बच्चों। ऐसी इमेज को बोला जाता है बच्चों रियल इमेज, क्लियर। सेकंड होती है बच्चों वर्चुअल इमेज। सेकंड है आप लोगों के पास वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? नकली इमेज है ना, इमेजिनेशन, नकली नहीं, इमेजिनेशन। जो हमने इमेजिन कर लिया कि एक्चुअल में यहां नहीं बन रही है ना, नहीं। वर्चुअल इमेज बच्चों वो इमेज होती है जो एक्चुअल में नहीं बन रही, बट इमेजिन कर लिया गया। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वर्चुअल का, उसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज, है ना। तो इमेजिन किया जाए, जहां पर एक्चुअल में नहीं बन रही, लेकिन इमेजिन कर लिया
यहां पर बन रही ही होगी, तो ऐसी इमेज को बोला जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज। ये बनती कहां है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जब भी इमेज मिरर के पीछे की तरफ बनेगी तो वर्चुअल होगी। मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी बताइए? वर्चुअल होगी। अगर यहां पर बात करें तो ऑब्जेक्ट से अपोजिट, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इमेज बनेगी। क्लियर? तो ऐसी इमेज को बोला जाता है बच्चों इमेजिनरी इमेज। क्लियर? अच्छा, इमेज बनती कब है? अगर बात की जाए इमेज बनती कब है और कहां बनती है, तो सुनिए ध्यान से बात। इमेज उस पॉइंट पर बनती है जहां पर जो दो रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्शन के बाद, क्या बोला कि जब दो इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर मिले, बेसिकली ऐसा कह सकते हो, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज आकर आपस में क्या होती है? मीट करती है, मिलती हैं, उस पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है? इमेज बन जाती है। क्लियर? याद रखोगे, लिख लो आप अपने पास कि इमेज जो होती है वहां पर बनती है, उस पॉइंट पर बनती है बच्चों जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं? मिट करें, वहां पर क्या बन जाती है? हमारे पास इमेज बन जाती है। तो शायद आप लोगों को अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि रियल इमेज कौन सी है और वर्चुअल कौन सी है। ठीक है? जो एक्चुअल में बन रही, ऑब्जेक्ट की तरफ बन रही, मिरर के फ्रंट में बन रही, ऐसी इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। जो इमेज मिरर के बैक साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, अपोजिट साइड में बन रही है, डायरेक्शन की बजाय यहां पर आप साइड लिखोगे तो ज्यादा करेक्ट रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है? ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में बनती है उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लीजिए ये सब आप लोग। ठीक है, कर लिया? आगे चलते आगे हमने बात करनी है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से नोट करना। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय, कौन से मिरर की बात करनी है आज हमने? प्लेन मिरर की। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्लियर? तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है और प्लेन मिरर के केस में बात करनी है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समतल दर्पण। समतल दर्पण किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है, किस तरह से बनाता है उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रतिबिंब, जो इमेज बन रहा है, उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, उसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या कुछ क्या कुछ किस तरह के टाइप्स हैं, उसकी बात करने वाले हैं हम। क्लियर? तो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। ये आपके पास हो गया एक प्लेन मिरर। ठीक है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना? कंप्लीट है क्या? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है। जब तक इस तरफ लाइनिंग नहीं खींची जाएगी ना, डिजाइन नहीं बनाया जाए। अरे लाइनिंग क्यों खींची गई? लाइनिंग का मतलब होता है बच्चों, जिस तरफ लाइनिंग खींची गई उसका मतलब है वहां से मिरर को क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। और दूसरी तरफ कौन सी है बच्चों? शाइनिंग। तो ये मिरर का क्या हो गया? सेंटर। अज्यूम कर लिया मिरर का सेंटर है ये। क्लियर? तो ये जो सेंटर होता है बच्चों, इसको बोला जाता है पोल। क्लियर? इसको बोला जाएगा पोल। इसको बोला गया पोल। क्लियर? हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग इसको? हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको बोला जाता है ध्रुव। हिंदी में बोला जाता है इसको ध्रुव। क्लियर? जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, उसको बोला गया पोल। हिंदी में बोला जाता है इसको ध्रुव। क्लियर? आगे देखो, उसके बाद इस पोल से एक लाइन ड्रॉ की मैंने। इसको बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात? उसके बाद देखो अब हमने क्या करना है। अब जब एक, देखो इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी तो इमेज बनेगी। जब आप किसी प्लेन मिरर का एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप लोगों के घर में जो मिरर है वो कैसा है? प्लेन मिरर है ना? तो जब आपने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी है, इमेज बनानी है, आप लोगों ने जब अपनी इमेज देखनी होती है तो आप मिरर के कहां खड़े होते हैं? बैक साइड? नहीं, आप कहां खड़े होते हैं?
बताओ मिरर के फ्रंट में, मिरर के आगे खड़े होते हैं, किस तरफ, जिस तरफ शाइन है, तो ये शाइनिंग पोर्शन है, ये पॉलिश वाला, तो आप लोग कहां खड़े होते हैं, इस तरफ। तो आप लोग जब यहां खड़े होते हैं तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, नाम दे देते हैं इसका ए, इधर नाम दे दिया बी। क्लियर बात, आगे चलते हैं। देखो तो एक रे जो है हमारे पास इस तरफ जाएगी, देखो यहां से ध्यान से सुनना, एक रे बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी और क्या करेगी, वो फॉल करेगी मिरर के ऊपर। जब कोई लाइट रे सीधा जाकर मिरर के ऊपर क्या कर रही, फॉल कर रही, तो ये रे वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या है इस टाइम पर, 0, रिफ्लेक्टिंग एंगल भी क्या हुआ बताइए, 0 ही हुआ। क्लियर, तो वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। दूसरी जो रे होगी वो सीधा फॉल करेगी कहां पर, इस पोल के ऊपर, और रिफ्लेक्ट बैक होगी। बताइए कितने एंगल पर जाएगी, इधर जाएगी क्या, ये इधर जाएगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जितना एंगल ये होता है उतने ही एंगल पर हम यहां पर एक एंगल बनाकर एक रे बना देते हैं अपने पास, ऐसा ही होता है। क्लियर, यही सब पढ़ा है आप लोगों ने। ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, अब आप लोगों को मैंने बताया कि इमेज कहां बनती थी बच्चों, आपने नोट किया था अभी। इमेज जो होती है वो फॉर्मेशन होता है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जब टू रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, मीट होती है, और जिस पॉइंट पर मीट होती है वहां पर क्या बन जाती है बच्चों, इमेज बन जाती है। तो ये दोनों रेज हैं, ये देखो कहां जा रही, इस तरफ गई, इंसिडेंट थी, जब जा रही थी इंसिडेंट टकराकर वापिस आई रिफ्लेक्टेड, इधर से ये वाली इंसिडेंट और टकराकर वापिस, देखो ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वाली, वापिस आ रही, तो ये रिफ्लेक्टेड। अब ये तो कहीं मिलती नजर नहीं आ रही, ये तो नहीं मिलने वाली आगे जाकर, जितनी आगे जाएंगे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो नहीं मिलने वाली, क्या इमेज नहीं बनेगी, यस बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, इस रेस को ऐसे पिछली तरफ बढ़ा लेंगे, पिछली तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे। क्लियर, और इधर से ये वाली जो रे थी जो इस तरफ जा रही थी टकराकर, रिफ्लेक्टेड वाली थी ना, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब यहां पर क्या हुई, दोनों इस पॉइंट पर क्या हुई, दोनों मीट कर गई, मिल गई। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर एक इमेज बन जाएगी। आप देख रही होंगे कि मैं मिरर से पहले जो लाइन ले रहा हूं, मिरर से इस तरफ लेफ्ट साइड वाली, मिरर है ऐसे, मिरर के जो लेफ्ट साइड वाली है बच्चों, लेफ्ट साइड वाली अपनी तरफ, मेरी तरफ वाली, इनको मैं डार्क बना रहा हूं, और मिरर के बैक साइड वाली जो है वो कैसी है, डॉटेड बना रहा हूं। तो इसका एक रीजन है, सुनिए ध्यान से। मिरर से इस तरफ जो होता है, इस तरफ की जो लाइन है वो रियल वाली है, मिरर के अंदर तो नहीं जा सकती रे, बाहर होकर इस तरफ, ऐसा ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि मिरर से आर पार ही हो जाए लाइट, पॉसिबल नहीं है। तो ये जस्ट इमेजिनेशन है। क्या बताया, मिरर के पिछली तरफ जो लाइट रे जा रही है वो कैसी है, इमेजिनेशन। तो इस तरह से जो इमेज बन रही होगी इमेजिनेशन से, तो उस इमेज को भी क्या बोला जाएगा, बताओ बताओ बच्चों, क्या बोला जाएगा उस इमेज को भी, उस इमेज को बोला जाएगा बच्चों, बताओ कौन सी इमेज, इमेजिनरी इमेज, जिसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ आई। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, लिख देता हूं यहां पर, ये था आपके पास ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की नाम क्या था, ए बी। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसका क्या नाम है बच्चों, ए डैश बी डैश। क्लियर, यहां तक समझ आ गई। इमेज कैसी है बताइए, वर्चुअल इमेज है। क्लियर, क्या साइज सेम है, यस साइज भी सेम है। आप खुद सोच के देखिए, जब आप अपने घर पे, जो आपके घर पे शीशा लगा हुआ है, जो प्लेन मिरर है, जब आप उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो हाइट है, आपकी जो हाइट है, क्या आपकी जो उसमें इमेज दिख रही है वो एक्चुअल में भी उसकी भी जो हाइट है, दोनों की हाइट सेम होती है क्या, यस। अभी खड़े होकर देख सकते हैं, आपके घर में मिरर है, खड़े होकर देख सकते हैं, जितनी आपकी हाइट है आपकी जो इमेज है उसकी भी सेम हाइट होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, उतनी ही हाइट यहां पर किसकी होने वाली है, उसकी इमेज की। दैट मींस ए डैश बी डैश की जो हाइट है वो इक्वल होने वाली है ए बी के। बात क्लियर, समझ आई। जब आप
घर में प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं, क्लियर, आपको उसमें इमेज नजर आती है, आपको ऐसा फील होता है कि मिरर से पीछे भी आप जैसा कोई खड़ा होगा। क्या एक्चुअल में होता है? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं घर में, तो आपको ऐसा फील होता है कि मिरर के पीछे भी आपके जैसा कोई खड़ा है। क्या एक्चुअल में खड़ा होता है? नहीं, इमेजिनेशन है आप लोगों की। तो ऐसी इमेज को कौन सा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल। यही था। कहां नजर आ रही इमेज? मिरर के बैक साइड। यही हुआ इस केस में भी। ये भी तो वही मिरर है जो आपके घर में लगा हुआ। ये जो लाइन ली मैंने, जो ये प्लेन मिरर है मेरे पास, ये भी वही वाला मिरर है जो आपके घर में लगा हुआ है। तो आप ये हो गए, आपकी इमेज इसके बैक साइड बनती है। और वो इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। साइज कैसा होता है दोनों का? साइज सेम होता है। तो यहां लिख लेते हैं, एक तो वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी, इसके साथ इमेज कैसी बन रही? बताइए बताइए, वर्चुअल के साथ साथ कैसी बन रही है इमेज? सेम साइज। इमेज का जो साइज है वो कैसा है? सेम। किसके जैसा? सेम, जैसा ऑब्जेक्ट का था। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज किसका? इमेज का है। इसके साथ साथ क्या इमेज सीधी बनती है? सीधी का मतलब कि आप सीधे खड़े हो, आपका सिर ऊपर पैर नीचे, तो क्या जो आपकी इमेज बनती है वो भी ऐसी होती है? उसका भी सिर ऊपर पैर नीचे होता है। ऐसा ही होता है। यस। तो इमेज जो होती है बच्चों वो सीधी बनती है, जिसको बोला जाता है इरेक्ट इमेज। ठीक है, अगर उल्टी बनती तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अभी इमेज कैसी बन रही है? सीधी। सीधी है, देखो ए ऊपर है, इसका भी ए डैश ऊपर, बी नीचे, इसमें भी बी नीचे। तो ऐसी इमेज को बोला जाता है इरेक्ट। ठीक है, इमेज कैसी बनी? इरेक्ट इमेज। ठीक है, सीधी बनी। दूसरी बात, अब जब हम डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चों, ये पोल से लेते हैं, जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस, वो सभी डिस्टेंस जो है मेजर किए जाते हैं बच्चों कहां से? वो सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे पोल से। मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है तो वो कहां से देखना होगा? पोल से। ये रूल है, याद रखो इसको। इसको बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट बिठा लो, अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल छाप लो इसको, कि जो इमेज होगी या कोई भी डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाएगा, जब वो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम हमेशा पोल से। आगे भी बताऊंगा मैं, नेक्स्ट जो लेक्चर मेरे आएंगे उसमें भी बात करेंगे, जब मैं स्फेरिकल मिरर की बातें करूंगा तब भी ये बातें आपको मैं बताने वाला हूं। तो अभी से आप अपने दिमाग में इसको याद रखेंगे, तब मैं पूछूंगा आप लोगों से कि जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो, उसको हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं बच्चे? उसको हमेशा पोल से। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस, पोल से जो ये डिस्टेंस होने वाला है बच्चों, इसको हम लिखते हैं, एक सेकंड, पोल से मतलब यहां से बी तक का, यहां से ऑब्जेक्ट तक का, यहां से ऐसे मेजर कर लेते हैं। पोल से जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको लिखा जाता है यू। क्लियर? पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं यू। क्लियर? उसके बाद पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको लिखा जाता है वी। पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस, उसको लिखते हैं हम वी। ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने ग्राफ तो सभी ने बनाया होगा ऐसा। ऐसे शुरू करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये प्लस वाई, और ये माइनस का वाई। ऐसे ही होता है। जितने डिस्टेंस मेजर होते हैं वो कहां से करते हैं हम? हमेशा ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब इस तरफ जाते हैं प्लस एक्स की तरफ, तो यहां पर सभी डिस्टेंस कैसे लिखते हो? 0 +1 +2 +3 +4, ऐसे। जब 0 से इस तरफ जाते हैं तो बताइए नेगेटिव एक्स की तरफ, तो क्या लिखते हो आप? इस तरफ नेगेटिव वाले। ऐसे ही होता है, 0 -1 -2 -3, ऐसे ही चलते हैं। तो पोल भी कैसा काम कर रहा? देखो, सभी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं। यहां पे सभी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे थे हम? पोल से मेजर कर रहे थे। तो पोल वर्क कर रहा है एज अ ओरिजिन। तो पोल से जब हम इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं, जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको कैसे लेना होता है? हमेशा नेगेटिव लेना होता है। जब हम पोल से राइट साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हमेशा क्या लेते हैं हम? +v। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आ गई? बोलो, क्लियर आ गई? चलो, अब यहां पर एक बात सुनना है आप लोगों ने ध्यान से। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, मतलब जो डिस्टेंस v है, यही है। प्लेन मिरर से क्या बनी? जो इमेज बनी, उसका डिस्टेंस v है। प्लेन मिरर के सामने क्या रखा था?
ऑब्जेक्ट रखा था। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में होगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में होगा, उतना ही डिस्टेंस पोल से किसका होगा, इमेज का। पोल से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, पोल से उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का। किस केस में, किस केस की बात कर रहा मैं, प्लेन मिरर के केस में। हमेशा प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही डिस्टेंस किसका होता है बच्चों, हमेशा इमेज का होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, u और v आपस में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज। प्लस माइनस की बात नहीं मैं कर रहा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं लेंथ की बात कर रहा। u और v हमेशा क्या होते हैं, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, पोल से, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। ये किसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं बच्चों, मैं किसकी विशेषताएं लिख रहा हूं, इमेज की, जो किसने बनाई, एक प्लेन मिरर ने। कैसी, क्या बताया, एक तो वर्चुअल होती है वो इमेज, इमेजिनरी, इमेजिन किया हुआ। दूसरा, साइज कैसा होता है उस इमेज का, सेम साइज। क्लियर। कैसा साइज, जैसा इमेज का साइज वैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा, सेम हाइट होगी। इमेज कैसी थी, सीधी थी, तो उसको कैसा बोला, इरेक्ट। दूसरा, डिस्टेंस कैसा था, पोल से ऑब्जेक्ट और पोल से इमेज का, हमेशा डिस्टेंस क्या था, सेम। अरे प्लस माइनस तो अलग बात है, वैसे मैग्नीट्यूड में बात करें, डिस्टेंस लेंथ की बात करें सिर्फ, तो वो कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद आप लोगों को ये बात पता है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, जब आप राइट हैंड ऊपर करते हैं, तो मिरर में जो इमेज दिख रही है वो कैसा हाथ ऊपर करता है, लेफ्ट। ऐसे ही होता है, देखो मैं यहां पर एक शो करता हूं आप लोगों को, ये देखिए ऐसा ही होता है। जब आप मिरर के सामने देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आप ऐसे ही खड़े होते हैं, ये मिरर हो गया ब्लू वाला, और ये इसके अंदर इसकी क्या दिख रही, प्रतिबिंब, इमेज दिख रही। इसने कौन सा हैंड ऊपर किया, ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड, इमेज ने कौन सा किया, देखो ऐसे ऊपर किया हाथ, राइट हैंड है ये, इसने ऐसे हाथ किया, ऐसे ये देखो, तो ये कौन सा हैंड हो गया इसका, लेफ्ट हैंड। क्लियर। तो जब राइट हैंड ऊपर होगा तो इमेज का कौन सा हैंड होगा, बताइए, लेफ्ट हैंड। अगर ये लेफ्ट हैंड करेगा तो इसका राइट हैंड होने वाला। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो इसका राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड होगा, ऐसे होगा। इसको बोला जाता है बच्चों लेटरल, लेटरल इन्वर्टेड। तो एक खासियत और पता लगी इमेज की, अगर आप ये प्रॉपर्टीज याद कर लोगे तो पक्का एक पीवाईक्यू जो इसमें से आने वाला है वो सोल्व हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। देखो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए प्लेन मिरर की, क्वेश्चन यहीं से बनेगा प्रॉपर्टीज से। ठीक है, पीवाईक्यू जब कराऊंगा इसमें भी क्वेश्चन आएगा एक, सुनो ध्यान से। जो इमेज बनी सबसे पहला वो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी, इमेजिनरी होगी। ठीक है, वो इमेज का साइज कैसा होगा बच्चों, सेम साइज होगा। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। क्लियर। इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से कैसा होगा, बताइए, उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का है, मतलब सेम डिस्टेंस हो गया, बात क्लियर हो गई। उसके बाद लेफ्ट हैंड है और इमेज का कौन सा, राइट हैंड है। क्लियर। तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्टेड इमेज होगी ये। क्लियर। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज याद कर ली, एक क्वेश्चन आपका जो इसमें से आने वाला है प्लेन मिरर में से जो हमेशा आ ही रहा है, वो हमेशा आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर यहां से पक्के होने वाले हैं आप लोगों को। क्लियर हो गया, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोकल लेंथ की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला, यू और वी क्या थे बच्चों, यू और वी बताइए। आई थिंक यू क्या था, यू था बच्चों आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से, कहां से मेजर किए थे सारे डिस्टेंस, अरे पोल से मेजर किए थे ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम पोल। यू क्या चीज था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, कहां से, पोल से। मिरर, पोल क्या चीज थी, मिरर का जो मध्य बिंदु, सेंटर का जो पॉइंट था उसको बोलते थे पोल। वी क्या चीज था बच्चों, वी बताइए, वीजा, बताइए वी क्या था, इमेज का डिस्टेंस, कहां से, पोल से। याद कैसे रखेंगे सर, कंफ्यूजन ना हो जाए कि वी ये था या यू ये था, कंफ्यूजन नहीं होने वाली। सुनो ध्यान से, कैसे याद रखोगे, पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या बनी, इमेज। अरे जब आप
शीशे के आगे खड़े होते हो, मिरर के आगे खड़े होते हो घर पर, पहले आप खड़े होते हो मतलब आप ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद इमेज बनती है, या पहले इमेज आती है आप बाद में खड़े होते हो? तो क्लियर आंसर है कि पहले आप खड़े हुए, आपकी इमेज बाद में, मतलब पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या बनी, उसकी इमेज बनी। तो सेम अल्फाबेट में अगर बात करूं, है ना, ऑब्जेक्ट क्या आया पहले, बाद में कौन आया, इमेज। अल्फाबेट में यू पहले आया कि वी? यस, यू पहले आया, बाद में वी आया। तो जो पहले आया उसको पहले अल्फाबेट से, है ना, जो बाद में आया उसको बाद वाले अल्फाबेट से, ऐसे याद कर लो। क्लियर होगी? उसके बाद मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या चीज है, f क्या चीज है बच्चों, f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की कहानी जब मैं आपको स्फेरिकल मिरर करवाऊंगा उसमें अच्छे से इसको फील के साथ करवा रहा हूं, आपको फील भी करवाऊंगा, तब यहां पर वापस एक बार 2 मिनट का लेक्चर साथ में दे दूंगा। मैं थोड़ा टॉपिक रख लूंगा प्लेन मिरर का, उसमें मैं आपको फोकल लेंथ होती क्या प्लेन मिरर की वो कहानी बताऊंगा। क्लियर? तो अभी यहां पर सुनो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक PYQ आया था पेपर में, इससे भी वो पूछता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। क्लियर? तो 1/f कैलकुलेट करना था उसमें। क्लियर? तो यहां पर शुरू करते हैं, देखो कंसेप्ट 1/f। ठीक है, यहां पर हेडिंग दे देते हैं चलो, ताकि आपको याद हो जाए, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी सिखा रहा हूं, बेसिक मीनिंग स्फेरिकल मिरर जब करेंगे तब बताऊंगा, कैलकुलेट कैसे करनी वो बता रहा हूं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है मिरर का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था फॉर्मूला। क्लियर? वापिस अगर चलें तो देखते हैं v और u क्या चीज है। क्या v और u वापिस बराबर थे, था ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल थे, ऐसा ही था। अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू माइनस का u, डायरेक्शन के साथ क्या यही होगा, बताइए, सोच के बताइए, क्या सही बात कर रहे हैं हम? यस, डायरेक्शन तो यही थी, u इस तरफ था, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले डिस्टेंस क्या थे, माइनस के, v क्या था इस तरफ, प्लस का। क्या v और u आपस में इक्वल थे? यस। क्या डायरेक्शन अपोजिट थी? यस, डायरेक्शन में अपोजिट था, तो v इज इक्वल टू क्या था, माइनस का u, यही था। वापिस चलते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या लिखा अभी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? v की जगह पर क्या पुट करना है लिख देते हैं, फोकल लेंथ, यहां पर हेडिंग दे देते हैं एक बार, फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर? बेसिकली पिछली वाली जो थी वो सेव नहीं हो पाई थी। देखो, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिरर का फॉर्मूला ये बताया, मिरर का फॉर्मूला ये था। क्या प्लेन मिरर के केस में v माइनस u था, प्लेन केस वाले में क्या था, प्लेन मिरर में v माइनस u के बराबर था, भी बताया आप लोगों को। v को यहां पर पुट करो, v की वैल्यू यहां पर पुट करो, बताओ क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, v की जगह पर माइनस का u। क्लियर? और यहां पर क्या है, प्लस 1/u, तो ये क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 0। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 0 नहीं, फोकल लेंथ 0 नहीं हुई, ये क्या 0 हुआ, ये 1/f 0 हुआ। हमने क्या निकालनी, हमने तो फोकल लेंथ निकालनी। फोकल लेंथ कैसे निकालनी, देखो 0 नहीं होगी, गलत हो जाएगा ऑप्शन अगर आपने ये आंसर लिखा। सुनो ध्यान से, फोकल लेंथ होगी क्या, ये 1/f 0 आया, हमने क्या निकालना है, f, f इस तरफ, 0 इधर ले आओ, इंटरचेंज करो, तो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 1/0।
और 1/0 क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी। ठीक है, क्या होता है? इन्फिनिटी। तो एक प्लेन मिरर की अगर बात की जाए, अगर एक प्लेन मिरर की बात की जाएगी बच्चों, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। यहां से एक बार PYQ आ चुका है, आप इस चीज को तैयार कर लेंगे। क्लियर कि फोकल लेंथ जो होती है एक प्लेन मिरर के लिए हमेशा क्या होती है बच्चों? हमेशा हमेशा इंफिनिटी होती है। तो आज बस इतना ही, बाकी मिलेंगे बाकी अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर के रहने वाले हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो जय हिंद बच्चों, आप अपनी तैयारी करते रहें और तरक्की की तरफ, एक सफलता जो आपको सफलता चाहिए उसकी तरफ हमेशा बढ़ते रहें। आपका संडे का एक वीडियो रहेगी, उसमें मैं आपके साथ लाइव भी आने वाला हूं बेसिकली, और उसमें हम PYQs की भी बातें करेंगे। उसमें कुछ एक PYQ है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। जितना आपका टॉपिक हो गया इससे रिलेटेड ही PYQ मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।